हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, देखिए, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, फाइनली पेपर कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा और काउंसलिंग कब तक होगी, इस पे वीडियो बना दिया है। और मैंने आप लोगों से एक बात भी कही थी कि अब रिजल्ट कब आएगा या काउंसलिंग कब होगी या फिर पेपर कब होगा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ये सोचना बंद कर दो। क्योंकि अगर पढ़ाई के बारे में नहीं सोचोगे तो बाकी आप कुछ भी सोच लो, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, रिजल्ट कब निकलेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रीज़न क्या है, आप एप्लीकेशन डाल दो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, बट अगर सिलेक्शन ना हो तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो हमारा मेन टारगेट है वो सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई के बेस पे होता है। तो अब हमें एक स्ट्रेटजी प्लान के साथ, एक टैक्टिक के साथ 45 डेज, कितने डेज, 45 डेज। 45 डेज मैंने क्यों कहा, क्योंकि मान लीजिए जो आपका मई है पूरा 30-31 का, 10 दिन और निकाल दीजिए, 40, और मिड जून में यूनिवर्सिटी ने कहा है हम एग्ज़ाम लेंगे। तो मिड जून मतलब 15 जून मान के चलिए, 15 या 12 जून ऐसे मान लीजिए, 10 तक मान लीजिए। तो 40 से 45 डेज आपके पास हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अपना सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप यूट्यूब पे विचरण करके बंद कर दीजिए, विचरण मत करिए और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस स्टार्ट कर दीजिए। और पढ़ाई एक स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। देखिए, जब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क मिल जाता है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है और उसके लिए 45 दिन का एक टैक्टिक आपके पास प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। और उसमें आप ये देखेंगे कि आपका जो प्लान है वो किस बेस पे काम करेगा। मतलब आप एमए कर रहे हैं तो आपका अलग प्लान बनेगा, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपका अलग प्लान बनेगा, और अगर आप एलएलबी, एलएलएम या फिर एमबीए, एमकॉम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने हिसाब से आप प्लान बनाइए। सबसे पहले तो देखिए क्लास, जीएस पोर्शन जिसे बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीज़न क्या है, जनरल एप्टीट्यूड में मैथ ना के बराबर आता है। हाँ, केवल जीएस में आपको पढ़ना है तो जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, एक बुक में बता रहा हूँ, सिर्फ एक बुक खरीद लो, पर डे 2 घंटे टाइम दे दो, आराम से निकल जाएगा। वो बुक है लूसेंट की। कहीं और मत भटको। काफ़ी बच्चों को मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, काफ़ी अनुभव है 3-4 साल का। 3-4 साल से तो जीएस पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पे आपको बताता हूँ कि भैया लूसेंट खरीद लो। लूसेंट अगर खरीद लोगे तो आपका जीएस पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 बार रिवीजन कर लो। इधर उधर बुक के चक्कर में मत पड़ो। और ना, देखो, सारे यूट्यूबर सही होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही सही हूँ, सारे सब सही होते हैं, सब अपने आधार पे कुछ ना कुछ बताते हैं। लेकिन किसी एक को फॉलो करो अपनी पढ़ाई के टाइम में। अगर 50 लोगों के लिए इधर उधर गए तो क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, सब अलग अलग चीज़ें बताते हैं। और बेटा जाओ वहीं पे जो ऑथेंटिक न्यूज़ दे आपको। ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि उसी के पास जाना जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे पढ़ाई के बारे में। बाकी सारी चीज़ें तो आप कहीं से भी गेन कर लोगे, पढ़ाई के बारे में ऑथेंटिक चीज़ों को जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो जीएस का पोर्शन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी या फिर लूसेंट इंग्लिश देख लेना, 10-5 मिनट या 10-5 दिन आपका क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बचा आपका जो डोमेन पोर्शन है। आप एमए कर रहे हैं, मैं एलएलबी, एलएलएम की बात नहीं कर रहा अभी, सॉरी, मैं एलएलबी की बात नहीं कर रहा, बाकी सारे पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एलएलबी का सिलेबस कुछ अलग है और एलएलबी के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा स्पेशली, तो एलएलबी वाले बच्चे परेशान ना हो। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही एलएलबी पास आउट किया है और मेरे 78
5% थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, ये भी आप जान लीजिए। तो मुझे एलएलबी के बारे में सारी नॉलेज है, मैं आपको शेयर करूँगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर तैयारी कैसे करें और अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि लास्ट के 40 डेज़ आप जीएस के लिए सिर्फ लूसेंट की बुक खरीद लीजिए। किसी भी यूट्यूब चैनल को मत फॉलो करिएगा, नहीं आप अपना कोर्स लास्ट तक वही जीएस ही पढ़ते रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि लास्ट टाइम पे अपना यूट्यूब से न फॉलो करके लूसेंट की बुक से पढ़ते रहना जीएस को। और रीजनिंग के लिए कोई एक बुक खरीद लेना, या फिर रीजनिंग के लिए कुछ टॉपिक हैं जिन्हें आपसे पढ़ लेना, टॉपिक नोट कर लो। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गया, आपका मिसिंग नंबर हो गया, आपका एनालॉजी हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया। ये कुछ मेन टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप पढ़ लोगे, अगर फिर से सुनना है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। ये कुछ मेन टॉपिक है जिन्हें आप लास्ट टाइम पे पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा कर जाएगा। फिर आता है डोमेन। डोमेन में आप लास्ट ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाना, 3rd ईयर का, जो भी आप करना चाहते हो, एमए, फिलॉसफी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, कुछ भी क्लास उठाना। अगर आप लोग चाहते हो कि हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो हर एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हर एक टॉपिक पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे अगर आप लोगों की मंशा है तो। लेकिन मैं इस वीडियो में सभी टॉपिक को एक साथ लेने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिंदी हो, सभी को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी, क्योंकि सबका पोर्शन एक है, सब में जीएस और आपका डोमेन सब्जेक्ट आता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कोई बात यहाँ नहीं होगी, यहाँ से पढ़ाई की बात आज मैं करूँगा, बाकी सारी चीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, जीएस के लिए लूसेंट की बुक खरीदनी है। लूसेंट की बुक खरीदने के बाद उसे 2-3 बार पढ़ना है। डोमेन के लिए 3rd ईयर का पेपर खरीदना है आपको, और 3rd ईयर का पेपर ना खरीदो तो किसी से, बच्चे से मांग लो, देखो, फिर उससे अपना 3rd ईयर मैच करो, और अगर आपका 1-2 टॉपिक नहीं है तो उससे एक्स्ट्रा मेहनत करके पढ़ लो इन 40 दिनों में। ठीक, ये आपको करना है। अब आपका टाइम टेबल कैसा रहेगा? टाइम टेबल के लिए आप क्या करिएगा, आप 2 घंटे जीएस पोर्शन को दीजिएगा, जनरल एप्टीट्यूड को 2 घंटे, और तो आप 3 या 3.5-4 घंटे अपने डोमेन पोर्शन को दीजिएगा पर डे। और इससे 5 या 6 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे 40 दिन, तो आप किसी भी अगर सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये भी कह सकते हैं कि सर अब 5 घंटे पढ़ने की क्या आवश्यकता है। अगर आप 5 घंटे, देखिए, जो बच्चे सच में अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और आगे फ्यूचर उसमें क्या करना है उसके लिए पढ़ रहे हैं, ये सब उन बच्चों के लिए है। जिन बच्चे सिर्फ एडमिशन पाना चाहते हैं, सीएमपी मिल जाए या कोई भी एक सीट मिल जाए, उन बच्चों के लिए ये बातें नहीं है। आप अगर मेहनत कर ले जाओगे तो आप अगर फिर पीजी में जाओगे तब भी आपका ये फ़ायदा करेगा, और उसके बाद नेट और जीआरएफ आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्वालिफाई कर जाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2 घंटे जनरल एप्टीट्यूड और 3 घंटे आपका डोमेन। कहाँ से? जनरल एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है लूसेंट से, और आपको डोमेन पढ़ना है, लास्ट ईयर का पेपर निकालोगे, उससे सारी चीज़ें निकाल के फिर पढ़ाई करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमनलाल क्लासेस के साथ। और इसके बावजूद अगर हमसे कोई मदद चाहिए, कोई सिलेबस चाहिए, या कोई टॉपिक पे चाहते हो कि सर यूट्यूब पे लाइव आके हमें स्टैटिक जीके तैयार करवाएं, देखिए मैं भी एक एडवोकेट हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट में मैं बैठता हूँ, फ्री टाइम नहीं है बेटा। लेकिन जब बच्चे, कई सारे बच्चे, जब क्या कहते हैं कि कई लोगों का इंटरेस्ट एक टॉपिक पे होता है तो जज भी मजबूर हो जाता है फैसला देने के लिए। तो मुझे भी सोचना पड़ सकता है, अगर कई लोग, कम से कम इस वीडियो पे 100+ कमेंट आते हैं कि सर स्टैटिक जीके तैयार करवा दीजिए पीजी का, तो फिर मैं विचार करूँगा, सोचूंगा, क्योंकि मेरा खुद का कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स एलएलबी का, जो लास्ट टाइम है, ख़त्म होने वाला है। उसके लिए फिर एक फ्री कोर्स लेकर आना आप लोगों को यूट्यूब पे,
और बेसिकली उन्हीं बातों को निकाल के कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है। तो ये लास्ट के 45 डेज़ कैसे पढ़ाई करना है मैंने बता दिया है। और इसके बावजूद अगर आप लोगों को कुछ और बात चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। और सारे बातों को जानने के लिए या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल रमन ला क्लासेस को फॉलो भी कर सकते हैं, जिस पे देखिए 2 टेलीग्राम चैनल है मेरे। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है जिसमें आप डिस्कशन कर सकेंगे, एक है रमन ला क्लासेस जो सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो बिल्कुल म्यूट है, उसमें आप कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं हर बार कई बच्चों को बाहर भी करता हूँ अगर वो कुछ हरकत करते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके से अगर आप डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो उस पर ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर हमसे कोई मदद चाहिए तो बिल्कुल बने रहिए रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।